नेता विधायक दल नहीं चुन पाई है, जिसकी वजह से लीडर अपोजिशन की नियुक्ति नहीं हुई है और कई संवैधानिक पदों पर सरकार को अड़चने आ रही है नियुक्ति करने में। देखिए, भाजपा का जो रणनीति होता है ना, वो राज्य हित में नहीं होता है, ना ही देश हित में होता है। नेता प्रतिपक्ष पिछली सरकार में भी 19 से 24 वाले में भी जो उन लोगों ने किया और सारा इल्जाम आपको सत्तारूढ़ दल को देने का काम किया। बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें आपको नेता प्रतिपक्ष का सहमति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चूंकि वो लोग जानते हैं कि राज्यवासियों को झूठ बोलो कि राज्य सरकार नहीं कर रही है, चाहे वो हमारा खनन का मामला हो, चाहे हमारे कुछ जो बड़े पद हैं जिसमें उनकी सहभागिता आवश्यकता है। आज भी इस बार भी लग रहा है जिस प्रकार से इन लोगों में जो लड़ाइयां हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी में हो, चाहे चंपाई सोरेन जी में हो, चाहे सीपी सिंह जी में हो, जो बड़े बड़े कद के लीडर हैं, तो आज वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर नेता किनको माना जाए, क्योंकि तीनों ने ही अपनी ताकत झोंकी थी और रिजल्ट 0/0 है। रिजल्ट कहने का मतलब है उनको निराशा हाथ लगी। झारखंड प्रदेश की जनता को भाजपा का जो चरित्र है और उनका जो चाल है, उनकी जो रणनीति है, जो कुटिल रणनीति है, उसको समझना पड़ेगा। वो ये राजनीति बयान से ही इनका संगठन चलता है, संवैधानिक संस्थाओं पे इनका कोई आस्था विश्वास नहीं है। विधायक जी, आपने भी पिछले 5 साल में अनुभव किया होगा कि रिम्स खाने में, देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने 2-3 बिंदुओं पे बड़ा गहराई से काम किया। देखिए, रघुवर दास की सरकार ने आपको स्कूल को बंद करने का प्रयास किया, जिससे काफी बच्चे का स्कूल जाना बंद हुआ। लोगों ने एक्सीलेंस स्कूल का निर्माण कराया, हम लोगों ने लीडर स्कूल का निर्माण कराया। अब वहां लोगों को विश्वास हो रहा है। वो कहने का मतलब है क्या कि सिर्फ प्राइवेट इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बराबर सरकार के स्कूल को उसके आसपास खड़ा करना, ताकि जनता को आर्थिक बोझ कम हो। बीजेपी की सरकार में बहुत सारे आप देखेंगे कि पीएचसी बने, बहुत सारे बिल्डिंगें बनी, लेकिन डॉक्टर के अभाव में अब सारा का सारा बिल्डिंग ध्वस्त हो जा रहा है। आज आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट में ही देने के लिए आपके पास में डॉक्टर हैं जो सुदूर गांव भी नहीं जाना चाह रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक स्मार्ट सैलरी दे करके डॉक्टरों को गांव भेजने का और गांव में समुचित, और सीएससी जो है हमारा, उसको और आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सदर में उसका लोड कम पड़े। अगर हमारा सीएससी मजबूत होगा, वहाँ स्टाफ अगर ठीक होंगे, वहाँ अगर रेफर नहीं किया जाएगा, तो सदर में लोड कम पड़ेंगे। जब सदर में लोड कम पड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको रिम्स में भी आपको लोड कम पड़ेगा। और लेकिन चूंकि बढ़ती हुई जो आबादी है, उस पे अंकुश उसको सेवा देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच कि हम कांके में एक नई रिम्स 2 बनाने का ये करें, जो हर तरीका से वो वहाँ पे संसाधन वहाँ पे रहेगा, ताकि लोगों को जो मोटा खर्च करके जो बाहर जा करके इलाज कराना पड़ रहा है वो ना हो। अगर आप देखेंगे कि तो रिम्स में आज भी जो कैंसर के जो मरीज हैं, सारा संसाधन है, सारा सामान है आपके पास में, लेकिन आपको अगर पोस्टिंग अगर हम नहीं करा पाएंगे तो लोगों को मजबूरी में जान बचाने के लिए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का शरण में जाना पड़ रहा है और अपना घर बार तक बेचना पड़ जा रहा है। तो हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, हम इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम लोगों को बेहतर सुविधा स्वास्थ्य के मामले में भी मुहैया कराएं। विधायक जी, आवास बोर्ड का भी बंटवारा होना, क्योंकि आप जल्दी इन सारी चीज़ों पर गठबंधन तय कर लेंगे।
तो हाँ। कार्यकर्ताओं को काफी अपेक्षाएं हैं इस बार। देखिए बहुत सारे बोर्ड निगम होते हैं, बहुत सारे जैसे विसूत्री होते हैं। आपको इन तमाम जगहों पे हमारी सरकार हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और हम सिर्फ आवास बोर्ड की ही बात नहीं करें, हम हर विभाग की बात करें। हर विभाग पे हमारी पैनी नजर है, हर विभाग पे हमारी पैनी नजर है। हर विभाग को हम दुरुस्त करते हुए कार्यकर्ता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।